शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सीबा खान के साथ 20/8/2026 थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मेहमान शाह स्थित वेलकम मैरिज लॉन में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव फरीद अली खान की ओर से कांग्रेस की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के बादली से कांग्रेस विधायक एवं पार्टी के ऑब्जर्वर कुलदीप वत्स ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलदीप वत्स का फरीद अली खान एवं क्षेत्र के भोलू गामा पहलवान ने अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार स्वागत किया। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की मौजूदगी रही। भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए कुलदीप वत्स ने फरीद अली खान सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया। अपने संबोधन में कुलदीप वत्स ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांटने का काम करती है और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 300 बेड के अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर भी कथित तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल खानापूर्ति किए जाने के आरोप लग रहे हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सीबा खान के साथ। एक बात जो व्यक्ति इस देश को आज़ाद कराया था, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे, सर्व इंदिरा गांधी जी जो आयरन लेडी जो देश ने माना वो प्रधानमंत्री थी। उसके बाद राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। दो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनको बीजेपी के लोग गालियां देते हैं। रक्षा मंत्री जी बताएं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको आप उनके नेता गाली देते हो, ये शर्म की बात नहीं है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी ठीक कहा है, गले लगाओ, देश के युवाओं को गले लगाओ, देश के किसान को गले लगाओ, देश की जो हमारी बेटियां हैं जिनकी इज्जत आए दिन तार तार हो रही है, उनको सम्मान दो, व्यापारियों को सम्मान दो। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी ने ठीक कहा है, विदेशियों को तो तुम गले लगाते हो और अपने देश के लोगों को लठ मरवाते हो, गोलियां मरवाते हो, AK-47 युवाओं को चलाते हो, तो कौन सी नीति है? एक कौन सा राहुल गांधी जी ने गलत कहा? रक्षा मंत्री जी आप अपने उसके ऊपर आप रक्षा मंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है आप रक्षा मंत्री के रूप में जो देश की रक्षा नहीं करवा सकते तो रक्षा मंत्री इस बात सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में गौतम हत्याकांड का मैटर हुआ था, जिसमें एक समीर युवक नाम के लड़के ने मर्डर किया था। तो उसमें काफ़ी लोग हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक समीर नाम के लड़के को घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया आज ही, लेकिन बाकियों के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मुझे यहाँ की राजनीति का कुछ पता नहीं है, पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, जो बदले की राजनीति अगर कोई करता है तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहता जिसका मुझे ज्ञान नहीं हो, मैं कोई गलत बात नहीं। सर, अच्छा, सबसे बड़ा आज जो मीटिंग यहाँ पे करी गई है, आपको ऑब्जर्वर बना के उत्तर प्रदेश का भेजा गया है, यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, शाहजहांपुर की वीरों की धरती है और इस धरती पे जो मैंने पिछले एक वीक से मैं यहाँ हूँ, एक सप्ताह से 8वां दिन है मेरा, पर मुझे एक चीज़ जरूर है, अगर कांग्रेस के नेता अगर दिल से मेहनत करें तो यहाँ 6 की 6 सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी, इंडिया गठबंधन की झोली में जाएंगी। और मैं आज आपको एक बड़े गर्व के साथ एक बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ के आशीर्वाद वगैरह कुछ मोदी जी भी बने, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश की सरमाई। मुख्य नीतियाँ क्या रहेंगी? मैं एक चीज़ में आपको, तो ये जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की हवा और फिजा मैं आपको बताता हूँ, 2027 में आप एक बात नोट करना है, बीजेपी सरकार हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूपी के अंदर बनने जा रही है। मैं आपको एक और कह रहा हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी उसी दिन देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार रणनीति बनेगी। अच्छा, इस सरकार जो है इस बार जो चुनाव 2027 के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी, वो किन नीतियों के साथ उतारेगी? देखिए, हमारे पास बहुत नीतियाँ हैं। हमारे जो कैंडिडेट होंगे, पहली बात, कोई अपराधी नहीं होगा, कोई भ्रष्ट नहीं होगा,
कांग्रेस समर्पित और अच्छे जो जिनका आचरण अच्छा होगा, जो जनता के बीच में रहते होंगे, जो लोग गरीब की, मजदूर की, अति पिछड़ा की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की कोई हमारे जनरल के भाई है, वो एससी, सबकी जो हेल्प करता हो, जो सबको साथ लेके चलता हो, हम उसको कैंडिडेट लेके आएंगे। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा रणनीति, हमारी बहुत कुछ रणनीति है। बीजेपी ने 13 साल हो गए प्रदेश के अंदर, यूपी में 15 साल हो जाएंगे। कारण क्या है? आज यहाँ का जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, मैं यहीं की बात करता हूँ, शाहजहांपुर की बात करता हूँ, जो कांग्रेस के समय में बना था। मैं आज गया था स्वयं, वहाँ एक 9-10 बच्चों की डेथ हुई, हादसा हुआ, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। जो इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद जो हॉस्पिटल खुद बीमार है, उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? क्या यहाँ पे फैसिलिटी है? अरे पार्क तो छोटी सी चीज़ है, उस हॉस्पिटल के बहन बाहर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मरीज तड़प रहे हैं। तो ये बीजेपी। अच्छा, आप शाहजहांपुर में आप तमाम रास्तों से निकल के आए होंगे और विकास प्राधिकरण के नाम पे दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी पूरे देश में इन्होंने दावे किए, ये दावे ऐसे ही हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लेके आऊँगा, 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अनेकों वादे किए थे, किसान की आय दुगनी करूंगा, बुलेट ट्रेन लेके आऊँगा। और फिर कहा कि इनके जो मंत्री थे अमित शाह जी, उनके तो जुमले थे। तो ये जुमले हैं, पूरे देश में स्मार्ट सिटी के नाम पे जुमले हैं। और मैं कह रहा हूँ, इन्होंने पूरे देश में, एक शाहजहांपुर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इन्होंने झुंझुने पकड़ाने के अलावा किसी को काम नहीं दिया। और एक बात और कह रहा हूँ, ये जो सड़कों की बात करते हैं नितिन गडकरी जी, इसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जो कांग्रेस की सरकार आएंगी, ये एक आदमी से गिन के भ्रष्टाचारों का हिसाब देगा। और ये सर पेट्रोल में एथेनॉल मिला के जो बेचा जा रहा है, इसके ऊपर क्या? ये सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, सबसे बड़ा घोटाला है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सड़कों का हो, एथेनॉल का हो, गैस का हो, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लैंड पुलिंग का मामला हो, ये बहुत चीज़ें हैं। पत्रकार बोलते हैं आप बहुत सीनियर हैं, हमारे से ज़्यादा है। एक तो होती दाल में काला, एक जब दाल ही काली हो तो दाल ही काली है, काला दाल में तो पूरी दाल काली, पूरी बीजेपी। अरे सर, उनका एक नारा है, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस किस नारे के साथ 2027? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी एक विचारधारा के व्यक्ति, कांग्रेस एक विचारधारा के। कभी कांग्रेस ने जात की, धर्म की, कभी राजनीति की। और इन्होंने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, पर मैं देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। एक बात जरूर कह रहा हूँ, अगर बटोगे तो पिटो भी गए, और अपमानित भी, जलील भी हो गए, और देश को भी बेचने का काम बीजेपी सरकार करेगी। मैं कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई मिलके पूरे देश से इस बीजेपी को भगाने का काम करो। ये है हमारा कांग्रेस का नारा। और जियो और जीने दो, आपसी भाईचारा बनाओ और मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत की दुकानें बंद करो। देश को अमन, चैन, भाईचारा चाहिए, ये हमारा नारा। शाहजहांपुर से 9 बार के विधायक है सुरेश कुमार खन्ना जी, क्या लगता है कांग्रेस इस बार बदलाव ला पाएगी? 1001%। मैं स्वयं आपको इस बार इलेक्शन में मिलूंगा, और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, ये मोहब्बत। जो लोग कुछ आएंगे, बीजेपी के लोग आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है। जो एजेंट है कुछ ओबीसी जी हैं, वो मोदी करेगा आके, उसका काम क्या है? जब जहाँ इलेक्शन होता है तो वो अपनी दुकान खोलता है, बीजेपी से समझौता करता है, पैसे लेता मोटे। वो क्या करता है, आएगा वोट काटेगा। फिर एक हमारी बहन मायावती, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रही, उनका काम क्या है? अब वो अभी तक नहीं दिख रही थी, पर अब आएंगी, बात करेंगी, कोई कहता है निर्दलीय कैंडिडेट उठाएंगे। पर मैं आपको एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, ये जेएनजी आपकी बात जाग चुकी है, ये बीजेपी की किसी चाल में नहीं आएगी। इनकी चाल को उल्टा ही नीतियाँ ऊपर डालेगी और इंडिया गठबंधन को देश। फिर भी 9 बार के विधायक है नगर विधानसभा की सीट पे, क्या लगता है कि बड़ी चुनौती देना पड़ेगी? कोई चुनौती नहीं है। पूरा शहर और पूरा जिला भ्रष्ट तंत्र के हाथों में खेल रहा है, भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पे हो रहा है, और हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 9 बार के विधायक हैं, सत्ता में हैं,
क्या इस नगर के हालात है। जब जो व्यक्ति 300 बेड का हॉस्पिटल है उसको नहीं संभाल सकता तो इतने बड़े नगर को क्या संभाल रहा है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पैसों की दुआ है।